कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11वां। अर्जुन बोले, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक बातें मुझे बताई, उससे मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज से युक्त ऐश्वर्य स्वरूप को मैं साक्षात देखना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आपका वह रूप मुझे आप दिखा सकते हैं, आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं, तो अवश्य मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे हजारों विविध प्रकार के, विविध वर्णों वाले, विविध आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख, जिसको तूने कभी पहले नहीं देखा होगा। परंतु हे अर्जुन, तू मेरे इस अलौकिक रूप को देखने के लिए इस लौकिक नेत्रों से समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे ईश्वरीय शक्ति से अलौकिक नेत्र तथा दृष्टि प्रदान करता हूँ। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार अपने ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप को दिखाया। वह विराट स्वरूप जिसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य आभूषण, अनेक दिव्य शस्त्र, माला, वस्त्र और गंधों का लेपन किया हुआ है, ऐसा परम अद्भुत आश्चर्य स्वरूप, अनंत मुखों वाला विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्य के उदित होने पर जो प्रकाश प्रतीत होता है, वैसा ही प्रकाश उस दिव्य स्वरूप से प्रतीत होने लगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरीर में इस ब्रह्मांड के सभी देवताओं को, सभी विभूतियों को उस शरीर में देखा। आश्चर्य से युक्त होकर परम प्रकाशी स्वरूप को देखकर अर्जुन ने हाथ जोड़े। अर्जुन ने कहा, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवों को, भूतों के समुदायों को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव तथा ऋषियों को और दिव्य दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। विश्व के स्वामीन, आपके अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्र तथा सभी ओर से अनंत रूप मुझको दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके मुकुट, गदा, चक्र, प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि के तथा सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त स्वरूप का दर्शन हो रहा है। हे भगवान, आप ही परम अक्षर, परब्रह्म परमात्मा तथा इस जगत के आश्रय हैं और अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप अविनाशी सनातन पुरुष की प्रतीति मुझे हो रही है। आपका आदि मध्य अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाला, सूर्य चंद्र जिसके नेत्र हैं और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला आपका दिव्य रूप मुझे दिख रहा है। स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी तथा सभी महाभूत आपसे ही परिपूर्ण हैं और आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को तीनों लोग देखकर व्यथित हो रहे हैं। देवताओं के समूह आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ हाथ जोड़कर खड़े हैं और आपके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय ही कल्याण हो करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्यचकित होकर आपको ही नमस्कार कर रहे हैं। आपके इस बहुत नेत्रों आदि वाले विकराल रूप को देखकर सभी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु,
आकाश में प्रचंड फैला हुआ आपका यह विशाल स्वरूप देखकर मेरा अंतकरण भयभीत हो रहा है, मैं अशांति को प्राप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे भगवान, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा सभी दौड़ते हुए आपके मुख में उस अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं और कोई कोई चूर्ण होकर आपके दांतों में अटके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों का जल समुद्र की ओर दौड़ता है, वैसे सभी वीर तथा ये सभी भूतमात्र अग्नि रूप मुख में छलांग लगा रहे हैं। पतंग जैसे मोहावेशित होकर प्रज्वलित अग्नि की ओर छलांग लगाता है, वैसे ये सभी लोग नाश के लिए आपके मुख में दौड़ते जा रहे हैं। इस संपूर्ण लोगों के जीवात्माओं को आप उनको समाप्त कर रहे हैं और आपका यह प्रकाश सभी जगत को तपा रहा है। हे देवों में श्रेष्ठ, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस सब अधर्मियों का नाश करने के लिए आया हूँ, और जो प्रतिपक्ष की सेना है वे सभी लोगों को मैं तेरे बिना ही मारने वाला हूँ। इसीलिए तू युद्ध नहीं करेगा तो भी इन सब का अपने आप नाश होने वाला ही है। इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को मारकर संपन्न राज्य को भोग। हे अर्जुन, ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, केवल अब तू निमित्त बनके इनको मारने की चेष्टा कर। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जयद्रथ, कर्ण, बड़े बड़े योद्धाओं को मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब तू केवल मेरे मारे हुए योद्धाओं को निमित्त बन के मार। डर मत, निसंदेह तू इस युद्ध में जीतेगा। संजय बोले, भगवान केशव के इस प्रकार के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है और भयभीत राक्षस लोग, अधर्मी लोग सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समुदाय आपको ही नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा तथा इस सृष्टि के आदिकर्ता तथा भी आप हो, इसलिए वे आपको नमस्कार करेंगे ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार, आपको बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले भगवान, आपको चारों ओर से नमस्कार। पराक्रमशाली, आप ही इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं, आप ही सर्वरूप हैं। हे भगवान, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से तथा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार बिना सोचे समझे हठपूर्वक जो भी कहा होगा, मैंने आपको अकेले में विहार, शय्या, आसन, भोजन आदि के समय में अपमानित किया होगा या सबके सामने अपमानित किया होगा, तो हे भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे जगत पिता, आप गुरु हैं, अति पूजनीय हैं, अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोक में आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। हे भगवान, जैसे पिता पुत्र के, पति पत्नी के, मित्र मित्र के, गुरु शिष्य के अपराध माफ कर देता है तथा उनको सहन करता है, वैसे ही हे भगवान आप भी मेरे अपराधों को माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। पहले कभी न देखे हुए इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हो रहा हूँ, इसलिए आप इस रूप को छोड़िए और आपका पहले वाला चतुर्भुज रूप ही मुझे दिखाइए। मैं आपको मुकुट धारण किया हुआ, हाथ में चक्र लिया हुआ, गदा लिया हुआ ही सामान्य रूप में मेरे सखा के रूप में देखना चाहता हूँ।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति से मेरा दिव्य विराट स्वरूप तुझे दिखाया, परंतु यह विराट स्वरूप आज तक मैंने किसी को भी नहीं दिखाया है। मेरा यह विराट स्वरूप वेद अध्ययन से, यज्ञों के अध्ययन से, दान से, कुछ भी क्रिया करके या तपस्या करके भी तेरे अतिरिक्त किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। मेरे इस दिव्य स्वरूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए, मूढ़ भाव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तेरी इच्छा के अनुसार अब मैं तुझे मेरा शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त वाला चतुर्भुज रूप दिखा रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सौम्य स्वरूप चतुर्भुज रूप को, सगुण स्वरूप को अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मनुष्य रूप तथा सामान्य रूप देखकर मैं अब स्थिर हो चुका हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो चुका हूँ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने तुझे यह दिव्य स्वरूप दिखाया, यह बड़ा दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं, वह वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हुए इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। यह रूप न वेद साधना से, तप साधना से, दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है, परंतु हे अर्जुन, जो अनन्य भक्ति भाव पूर्वक मेरी आराधना करेगा उसके लिए यह दिव्य स्वरूप देखने के लिए उपलब्ध हो सकता है तथा उसको उसका दर्शन हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।